आज हम बात करेंगे दो ऐसे हथियार की जो भारत की मारक क्षमता को नए स्तर पर ले गए। एक तरफ है फ्रांस का हैमर जो राफेल को बनाता है और भी घातक, और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो दुश्मन को मौका भी नहीं देती और उसके ठिकाने को धूल में मिला देती है। मतलब सोचिए, आज चाइना और पाकिस्तान दोनों अच्छी तरह समझ चुके हैं कि सीमा पर कोई भी हलचल और इधर से इन्हीं हथियारों के दर्शन उन्हें करने पड़ेंगे। पाकिस्तान ने तो डेमो कई बार देखा है और आज विस्तार से हम भी इन्हीं हथियारों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे हैमर के बारे में, ब्रह्मोस के बारे में, और आखिर कैसे ये हथियार भारत की ताकत को नए मुकाम तक ले गए। नमस्ते, जय हिंद, मैं खुर्शीद सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हैमर की, वो हथियार जिसने राफेल को और खतरनाक बना दिया है और जिसे अब भारत में ही बनाया जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने 50-50% की साझेदारी में इसका जॉइंट वेंचर तैयार किया। इसका फायदा यह है कि अब इस स्मार्ट एयर टू ग्राउंड वेपन की सप्लाई भारत में लॉक हो गई है। पहले कुछ पार्ट फ्रांस से आएंगे, पर धीरे धीरे 60% तक सब कुछ यहां बनेगा। इससे भारतीय वायुसेना और नौसेना को जब चाहे हैमर मिलेगा और युद्ध के समय विदेशी सप्लाई चेन की चिंता भी खत्म हो जाएगी। हैमर एक साधारण हथियार नहीं है, ये फ्रांस का सबसे आधुनिक एयर टू ग्राउंड स्मार्ट बॉम्ब है। राफेल लड़ाकू विमान इसी से दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर, रडार और पुलों को 70 किलोमीटर दूर से भी सटीक निशाना मारकर उड़ा सकते हैं। ये इतने चालाक हैं कि उड़ते उड़ते खुद रास्ता बदल सकते हैं, जैमिंग से नहीं डरते हैं। युद्ध में कई बार इनकी ताकत देखी भी गई है। अगर इसकी खूबियों को देखा जाए तो रेंज 20 से 70 किलोमीटर। ये इस बात पर निर्भर करता है कि विमान कितनी ऊंचाई पर है और लक्ष्य कैसा है। प्रकार, ये ग्लाइड बॉम्ब प्लस मिसाइल दोनों की खूबियां रखता है क्योंकि इसमें बूस्टर किट लगी होती है। वजन वेरिएंट 125 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 500 और 1000 किलोग्राम तक, जिसमें 1000 किलोग्राम वाला वेरिएंट बंकर बस्टर है। गाइडेंस, जीपीएस लंबी दूरी पर सटीकता के लिए, लेजर गाइडेंस बहुत सटीक हिट के लिए, इंफ्रारेड थर्मल सीकर जीपीएस जाम होने पर भी लक्ष्य को पहचान कर मार सकता है। अब एक सवाल कि ये प्रभावी कहाँ है? कम ऊंचाई, पहाड़ी इलाकों, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग वाले क्षेत्र, हर जगह बेहद भरोसेमंद। अब ये सवाल कि ये कौन सी परिस्थिति में भारत की सबसे ज्यादा मदद करेंगे। देखिए, हैमर छोटी से मध्यम दूरी के सर्जिकल स्ट्राइक, बंकर बस्टिंग, पुलों, रडार्स को ध्वस्त करने और पहाड़ी इलाकों में छिपे टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करने में सबसे उपयोगी होंगी। और अगर कल को सीमा पर तनाव होता है तो भारत को 50 से 70 किलोमीटर दूर किसी खास टारगेट को बिना ज्यादा कोलैटरल डैमेज के उड़ाना हो तो हैमर ही मैदान संभालेगा। फ्रांस की एयरफोर्स और नेवी ने हैमर को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, फिर चाहे अफगानिस्तान 2008 में, लीबिया 2011 में, माली 2011 में, इराक और सीरिया, और ये बंकर और बहुत मजबूत ठिकानों को तोड़ने में बेहद प्रभावी भी साबित हुए। भारत ने 2020 में लद्दाख तनाव के दौरान आपातकालीन खरीद के तहत इसे लिया और इसे राफेल लड़ाकू विमानों में तुरंत इंटीग्रेट किया गया ताकि चीन की आक्रामकता का जवाब दिया जा सके। और अब तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स ने 50-50% की साझेदारी में इसका जॉइंट वेंचर तैयार कर लिया। देखिए, वैसे तो भारत के पास कई तरह के घातक हथियार हैं, कई घातक मिसाइलें हैं, ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम हैमर और ब्रह्मोस की बात आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त इनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। हैमर की इसलिए क्योंकि फ्रांस के साथ भारत की डील हुई, और ब्रह्मोस की इसलिए क्योंकि ये भारत का एक ऐसा हथियार जिसमें कई देशों की रुचि है। हैमर के बारे में हमने आपको बताया, और अब बात ब्रह्मोस की। देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया की मिसाइलों में एक अलग लेवल की चीज है। ये पोस्टर बॉय है भारतीय मिसाइल शक्ति। इसकी स्पीड मैक 2.8 से मैक 3 इसे दुनिया की
सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल बनाती है और ऑपरेशन सिंदूर में जो तबाही इस मिसाइल ने मचाई वो इतिहास में दर्ज हो गया है। अच्छा, आपको बता दें, ब्रह्मोस 2 स्टेज में काम करती है। पहले स्टेज में सॉलिड बूस्टर इसे सुपरसोनिक स्पीड पर पहुंचाता है और फिर दूसरा स्टेज लिक्विड रैमजेट मिसाइल को क्रूज फेज में ले जाता है। रडार इसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि इसका सिग्नेचर बहुत कम है। टारगेट चाहे जमीन पर हो, समुद्र पर हो, पहाड़ पर हो या दुश्मन के शहर के अंदर हो, ब्रह्मोस अपनी रफ्तार और स्टेल्थ की ताकत से बिना दिखे पहुंचती है और 200 से 300 किलो वॉरहेड के साथ जो तबाही मचाती है वही इसकी असली ताकत और घातक क्षमता का प्रमाण। ब्रह्मोस के दायरे बहुत बड़े हैं। इसके लैंड बेस्ड वर्जन बॉर्डर पर तैनात हैं, जिनमें एक लॉन्चर पर 3-3 मिसाइलें लगी रहती हैं। शिप वर्जन भारतीय नौसेना की रीढ़ है जो दुश्मन के जहाजों को 300 किलोमीटर दूर से खत्म करने में सक्षम है। इसका एयर लॉन्च वर्जन ब्रह्मोस ALCM सुखोई 30 से दागा जाता है और ये एक ही मिसाइल दुश्मन के बड़े बेस, कमांड सेंटर या एडवांस रडार साइट को समाप्त करने के लिए काफी होते हैं। ब्रह्मोस की खासियत ये है कि ये हमें हमेशा एक कदम आगे रखती है। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक में ये सबसे आगे है। दुश्मन के एयरबेस, पोर्ट, हेडक्वार्टर्स को फटाफट खत्म कर सकती है या समुद्र में किसी बड़े युद्धपोत को उड़ा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों मिलकर भारत की मारक क्षमता को कैसे नया रूप देते हैं। दोनों मतलब हैमर और ब्रह्मोस। देखिए, भारत के पास एक तरफ राफेल जैसे घातक फाइटर जेट हैं। हैमर की मदद से इनकी ताकत और बढ़ेगी। राफेल बड़े आराम से किसी पहाड़ के पीछे बैठे टारगेट को बिना खतरा लिए उड़ाकर लौट सकता है। दूसरी ओर हमारे पास सुखोई 30 है जो कई सौ किलोमीटर की दूरी तक ब्रह्मोस की मदद से दुश्मन को टारगेट कर सकती है। नौसेना के पास शिप बेस्ड ब्रह्मोस है जो हिंद महासागर में भारत की पकड़ मजबूत बनाती है। कुल मिलाकर इन दोनों हथियारों का इस्तेमाल और फीचर्स भले ही अलग हों लेकिन नुकसान ये एक जैसा ही करते हैं। बड़ी बात यह है कि अब दोनों हथियार भारत में ही बनेंगे जो हमारे लिए किसी बड़ी सफलता से कम नहीं है। इसके होने से दुश्मन को दूर रखते हुए स्टैंड ऑफ स्ट्राइक की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। दूसरा, भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। हैमर अब भारत में बनेगा और ब्रह्मोस पहले से भारतीय उत्पादन का हिस्सा है। तीसरा, एक्सपोर्ट मार्केट खुल गया है क्योंकि कई देश ब्रह्मोस खरीदने के मूड में हैं। कुल मिलाकर आज भारत के पास ऐसे हथियार हैं जो दुश्मन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हैमर टैक्टिकल बैटलफील्ड को साफ करता है जबकि ब्रह्मोस स्ट्रेटेजिक थिएटर को कंट्रोल करता है। भारत के इन हथियारों पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।